दोस्तों, आज हम इतिहास के उस काल की बात करने वाले हैं जहां मानव द्वारा लिखित कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता। तो सोचिए इतिहासकार इसकी जानकारी कैसे जुटाते हैं। आज की इस क्लास में हम इसी को समझने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल से। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश कुमार और आप देख रहे हैं तारकस एकेडमी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जहाँ मानव द्वारा लिखित कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता, उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल वह काल जहाँ मानव द्वारा लिखित कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता। मानव द्वारा लिखित कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता। कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता। जब मानव द्वारा लिखित कोई साक्ष्य ही नहीं मिलता है तो फिर इतिहासकार इसकी जानकारी कैसे जुटाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इतिहासकार इसकी जानकारी अ, पुरातात्विक साक्ष्य से जुटाते हैं। जैसे पुरातात्विक साक्ष्य वह साक्ष्य होता है जो जमीन से खुदाई करके निकाला जाता है, जैसे पत्थर के बने औजार, बर्तन या फिर कोई जानवर जमीन के अंदर धस गया तो उसकी हड्डी, ये सब निकाल कर उसका कार्बन डेटिंग वगैरह करा के पता लगाया जाता है कि ये कितने वर्ष पुराना है, और उस हिसाब से उसको प्रागैतिहासिक काल या फिर पाषाण काल, जैसे उसकी जितनी पुरानी वो होती है उस काल में उसको रखा जाता है। प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के लिए भारत में भी एक विभाग बनाया गया है जिसको एएसआई बोलते हैं। एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भारतीय पुरातत्व विभाग। इस विभाग का काम होता है अ, पुराने साक्ष्यों को जुटाना और उनकी डेटिंग वगैरह करना, और यह मंत्रालय भारत के संस्कृति मंत्रालय के अधीन आती है। भारत में पुरातात्विक विभाग के जनक अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम थे। दोस्तों, इस साक्ष्य को संरक्षण देने के लिए भी एक विभाग बनाया गया है जिसको बोलते हैं हम राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम अब बदलकर इंदिरा गांधी, नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। इसका हेड ऑफिस भोपाल में स्थित है। भोपाल में स्थित है। भोपाल एमपी, एमपी के भोपाल में स्थित है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का हेड ऑफिस। दोस्तों, भारत में मानव का सबसे प्राचीन साक्ष्य हथनौरा से मिला है। हथनौरा एमपी में पड़ता है, जिसकी खोज अरुण सोनकिया ने, एक मिनट दोस्तों इसको मिटा दें,
जिसको लिखना होगा वो पुश करके लिख लीजिएगा। भारत में सबसे प्राचीन मानव साक्ष्य हथनौरा में मिलता है। एमपी के हथनौरा में मानव का प्राचीन साक्ष्य हथनौरा से मिलता है। हथनौरा कहाँ पड़ता है? एमपी में। एमपी में इसकी खोज अरुण सोनाकिया ने 1982 में इसकी खोज अ, मानव का प्राचीन साक्ष्य एमपी के हथनौरा में मिलता है, जिसकी खोज अरुण सोनाकिया ने 1982 में की थी। 1982 में। दोस्तों, तो मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज के साक्ष्य सबसे प्राचीन जो मिलता है, जो लगभग 8000 बीसी 8000 बीसी पुराना है। और ये कहाँ मिलता है? ईरान और इराक के मध्य मिलता है। भूमध्य सागर के आसपास में मिला था, जो कि 8000 बीसी पुराना है। 8000 बीसी, समझ रहे हैं? और मानव के कृषि के साक्ष्य जो मिलते हैं, और भारत में संत कबीर नगर जिला जो गोरखपुर के पास पड़ता है, संत कबीर नगर में मिलता है कृषि के साक्ष्य। संत कबीर नगर पड़ता है गोरखपुर के पास। और दूसरा जो मिलता है वो पाकिस्तान के मेहरगढ़ से मिलता है। कृषि के पहला साक्ष्य जो है कृषि के संत कबीर नगर, और दूसरा मेहरगढ़ पाकिस्तान से। दोस्तों, मेहरगढ़ पाकिस्तान जो है, मेहरगढ़ पाकिस्तान का जो थोड़ा सा इसको हेडिंग में लिख ले रहे हैं हम लोग। यहाँ से हमको बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं, जैसे प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से। मेहरगढ़ से हमको यहाँ पर हम लोगों को मानव के अस्थाई जीवन के साक्ष्य मिलते हैं। अस्थाई जीवन के साक्ष्य, और यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से मेहरगढ़ से हम लोगों को मिलता है अस्थाई जीवन के साक्ष्य, और सिंधु घाटी सभ्यता के भी बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने समझा कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, और उनके साक्ष्य और मेहरगढ़ वगैरह के बारे में भी समझा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली सभी क्लासेस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।